क्लास में हम लोग बात करेंगे 1880 के आसपास की डिस्कवरी को। ठीक है, 1880 के आसपास की डिस्कवरी है। यह है आपकी हॉल इफेक्ट। यह है आपकी 1880 के आसपास की। ठीक है, स्लाइड एडिटिंग हो रही है। यस सर। यस सर। ओके ओके ओके। तो इसको हम कहते हैं जनरली क्लासिकल हॉल इफेक्ट। एडविन हॉल ने इसकी डिस्कवरी करी थी, इसको सॉल्व करने। ठीक है, सो हॉल इफेक्ट है क्या? ठीक है, when a current carrying conductor किसी का मैसेज आया तो मैं रुकेगा। ओके, हाँ, तो हम बात कर रहे थे हॉल इफेक्ट या क्लासिकल हॉल इफेक्ट की। 1880 के आसपास की डिस्कवरी है, एक्सपेरिमेंटल है। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर और अ सेमी कंडक्टर, वटेवर आपका जो मटेरियल है या जो मेटल है, मटेरियल ही हम कह सकते हैं क्योंकि अगर आप मेटल की बात करेंगे तो आप कंडक्टर की बात करेंगे, तो आप मटेरियल की बात कर सकते हैं। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें फ्री चार्ज अवेलेबल है स्पेशली फॉर इलेक्ट्रॉन। और सेमी कंडक्टर, जिसमें चार्ज कैरियर्स आपके दो हैं, एक आपका होल है और एक आपका इलेक्ट्रॉन है। होल आपका पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, आपको पता है सेमीकंडक्टर में एक्सचेंजिंग सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या क्या होता है। ठीक है, सो व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर और अ सेमीकंडक्टर is placed in a magnetic field, is placed in a magnetic field such that the direction of magnetic field is entirely perpendicular to the direction of current, then an electric field will be generated in the third mutually perpendicular direction. This effect is known as Hall effect. काफी इंटरेस्टिंग इफेक्ट है ये। इसी के साथ साथ हॉल इफेक्ट में जो साइड बाय साइड एक दूसरा भी इफेक्ट चलता है जिसको कहते हो मैग्नेटो रेजिस्टेंस इफेक्ट। तो उसमें भी आपका ऑलरेडी नोबेल प्राइज मिल चुका है। हॉल इफेक्ट में भी आपका नोबेल प्राइज मिल चुका है, क्वांटम हॉल इफेक्ट में। ठीक है, तो हम इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई कंडक्टर जिसमें करंट हो ऑलरेडी, वो ऐसी कंडीशन में रखा गया हो कि हमने उसके दो कॉर्नर पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आपके, अभी हम मान के चलते हैं कंडक्टर है, तो वो आपके इलेक्ट्रॉन आपके मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर करंट डेंसिटी की आपकी एक डायरेक्शन होगी। ठीक है, इस प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है या उसमें मैग्नेटिक फील्ड दिया जाता है। ठीक है, अब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में उस करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे या उसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, जबकि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, सपोज इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो हम जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लगाएंगे वो इसके परपेंडिकुलर लगाएंगे। देन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जनरेटेड in the third mutually perpendicular direction। तो ये डायरेक्ट कंडीशन है कि अगर हमने इस डायरेक्शन में आपकी करंट ट्रांसफॉर्म हो रही है और इस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड हमने लगाया है, तो इसकी जो थर्ड डायरेक्शन होगी, सपोज ये डायरेक्शन है एक, ये डायरेक्शन है दो, ये डायरेक्शन है तीन, तो थर्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन अब आपकी एक ये बची, क्योंकि इस डायरेक्शन में आपकी करंट है, इस डायरेक्शन पे आपका मैग्नेटिक फील्ड है, तो थर्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन आपकी ये है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जनरेटेड इन द थर्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है उस म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अलोंग। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन के अलोंग एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है और इस इफेक्ट को कहा जाता है आपका हॉल इफेक्ट। ठीक है, हॉल इफेक्ट ये आपका ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटल सेटअप में है हमारे एमएससी में।
तो इसको जिस समय आप करेंगे आप देख लीजिएगा, जितने भी हम आपको थ्योरी बताएंगे वो सब आपकी वहां पे एक्सपेरिमेंटल में आप लगा सकते हो और देख सकते हो। एग्जैक्टली चीजें यहाँ पे वहां पे यही होती है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, सपोज अब आपने एक्स वाई जेड एक्सेस की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस आ रही है, एक डायरेक्शन में आपकी करंट है, एक डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और थर्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका उन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है आपको यहाँ पे कोई स्पेसिमेन लेना पड़ेगा, उसको एक्स वाई जेड एक्सेस पे हम थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं और उसको हम एग्जैक्टली चीजें को समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। नो सर। ओके, सपोज ये आपका नो एक सर। ये आपका एक स्पेसिमेन है। ये आपका एक स्पेसिमेन है। सपोज ये डायरेक्शन है आपकी एक्स एक्सिस, ठीक है, ये डायरेक्शन है आपकी वाई एक्सिस, ठीक है, और ये डायरेक्शन में जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले रहा हूं, ये डायरेक्शन है जेड एक्सिस। तो थोड़ा सा इमेजिनेशन कीजिएगा, ये वाई का प्लेन है, ये वाला प्लेन, और इसके अंदर जो एक आपका प्लेन बनेगा, ठीक है, इसके अंदर जो एक आपका प्लेन बनेगा वो वाई का प्लेन है। इसको अगर मैं नेगेटिव प्लेन मानता हूं तो ये पॉजिटिव प्लेन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये जीरो एक्सेस पे होगा तो ये सम पॉजिटिव एक्सेस पे होगा, ये वाई प्लेन ले लो। ठीक है, ये जो दो ऊपर के प्लेन है, एक ये वाला प्लेन और एक नीचे वाला प्लेन, अगर मैं इसको इसके साथ जोड़ दूं, ये एग्जैक्ट आपका कोई एक मटेरियल बन चुका है। ठीक है, और ये इसकी डायमेंशन है। अगर ये डायरेक्शन इसकी पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन को हम नेगेटिव ले सकते हैं। अगर मैं मिडिल एक्सेस पे एक्स एक्सेस से तो वो आप एक्सेस को आप कैसे भी ले सकते हैं, चाहे ऐसे ले सकते हैं, यहाँ से स्पेसिमेन को स्टार्ट कर सकते हैं, या आपने स्पेसिमेन स्टार्ट किया, ठीक है, और मिडिल पे आपने एक्सेस ले ली, उससे कोई फर्क नहीं आपको नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट फ्रेम से इंडिपेंडेंट होंगे। बाकी जो बची डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन, ठीक है, और इसके पीछे वाली डायरेक्शन, ये आपकी जेड एक्सेस की डायरेक्शन है। ठीक है, ये जेड एक्सेस प्लेन है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, इसको हम थोड़ा सा अलग कलर से ले लेते हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। इसको हम कहते हैं टी, ठीक है, और इसको हम कहते हैं डब्ल्यू, एक थिकनेस और एक विड्थ। ठीक है, और ये पूरी हो जाएगी लंबाई। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हमने इसके कॉर्नर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, सपोज इसके कॉर्नर पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, क्योंकि जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाएंगे तब तक आपके चार्ज कैरियर्स मोशन में नहीं आएंगे। सपोज आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, वट एवर एसी और डीसी, उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स मत कीजिएगा, दोनों में काम करेगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है और आपके इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ई इक्वल टू ई वाई या जे ई वाई, यानी वाई डायरेक्शन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है। ठीक है, तो आपके जो चार्ज कैरियर्स हैं वो मोशन करने लग जाएंगे। सपोज आपने इलेक्ट्रिक चार्जर ले रखे हैं, कंडक्टर ले रखा है, तो आपके वो मोशन करने लग जाएंगे। तो उसके कारण
एक आपकी करंट डेंसिटी डेवलप होगी, दैट इज जे वाई, जे बराबर एन ए वी डी, ठीक है। यूनिट एरिया ले लेते हैं, तो एन इंटू क्यू इंटू डिफ्ट वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता रखा है, ठीक है। अब हमने इस सिस्टम को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, या इस सिस्टम के अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है, ठीक है। तो साइड बाय साइड हम मैग्नेटिक फील्ड भी ले लेते हैं। हमने इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ले लेते हैं बी ऑफ के इंटू बी जेड, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये चार्ज कैरियर्स पे आपका एक एडिशनल फोर्स अप्लाई होगा। एक फोर्स तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउंग चल रहा है, जिसको आप कह रहे हो F इक्वल टू क्यू ई। इससे तो आपकी ऑलरेडी करंट आपकी डेवलप हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक फोर्स लगेगा चार्ज कैरियर्स पे जो उसको अलाउंग द लेंथ आपके मूवमेंट कराएगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। मैं धीरे धीरे इसलिए बता रहा हूँ कि एटलीस्ट आपको इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। इसमें कभी कभी आपका कई कई को कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो मैं इसका आपको एग्जैक्टली धीरे धीरे समझाना चाह रहा हूँ कि ये है क्या। कोई एक कंडक्टर है, उसके कॉर्नर्स पे हमने वाई कॉर्नर्स पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, और इस वाई कॉर्नर्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद चार्ज पार्टिकल आपके मूव करने लग गए हैं। ऑब्वियस सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो चार्ज पार्टिकल मूव करने लग जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन है वो आपके पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करने लग जाएंगे, तो उसके अगेंस्ट में आपको करंट मिलने लग जाएगी। तो ये भी एक टाइप का कंसिडरेशन है कि जहां पे आप फोर्स लगाओगे F इक्वल टू क्यू ई, तो उसके कारण आपकी एक करंट डेवलप होने लग जाएगी। अब इस सिस्टम पे हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया है,